इक्वेशंस लिखने में मैंने बताया था, कोई इक्वेशंस बस लिखना है आपको, कैसे ब्रांचेस का इक्वेशंस लिखना है नोड के साथ, वो मैंने आपको क्लियरली बताया था। तो बस इसमें इक्वेशंस ही लिखना है आपको, कुछ करना नहीं है, ठीक है। दो लोग का ए आया है अभी तक, दो लोग का क्या आया है, ए, हिमानी और श्यामल का, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर करेक्ट है। यहाँ पे इक्वेशंस लिखने में मैंने आपको सिखाया था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, x6 का वैल्यू क्या होगा, x6 ध्यान से जाइएगा, x6 को क्या लिख सकते हैं, x6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, x6 का वैल्यू तो निकालना है ना आपको, x6 का वैल्यू निकालना है। तो x6 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, e इंटू x5 है कि नहीं, e इंटू x5, और x6 इक्वल टू x5 क्या हो जाएगा, x5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू x4 होगा कि नहीं। तो e d इंटू x4 होगा कि नहीं। ये देखिए इनकमिंग जो लिखते हो वही लिखते हैं ना, तो x5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू x4, तो x5 इक्वल d इंटू x4, तो ये आ गया। अब x4 का वैल्यू चाहिए हमको, x4, तो x4 को देखिए 3 इनकमिंग ब्रांच है कि नहीं, 3 इनकमिंग ब्रांच है, तीनों को हमको लिखना पड़ेगा x4। तो x4 इज नथिंग बट x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3, ये आपका किसका हो गया, आपका x4 का वैल्यू। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको निकल जाएगा। तो ed आपका ed और ये हो जाएगा आपका, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 27 का ए ऑप्शन। तो आपको ध्यान में रखना है 27 का ए ऑप्शन। तो इस तरह इक्वेशन लिखने आपको आना चाहिए, इक्वेशंस लिखने आपको आना चाहिए प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बताइए इसका। बताइए इसका 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28, रेस्पिरेटरी तो है ही नहीं, श्यामल रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमन टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी कहां, ये तो पर्सपिरेशन है, पर्सपिरेशन सिस्टम है ये, रेस्पिरेटरी तो है ही नहीं, कहां है। और टेम्परेचर हमारा रेस्पिरेटरी थोड़ी ना कंट्रोल करता है, हमारा स्वेटिंग वेटिंग कहां से होता है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है स्वेटिंग वगैरह हीट से आता है ना। तो ये आपका क्या है, बी होगा, पर्सपिरेशन, पसीना बहाने वाला, हाँ पसीना बहाने वाला, यस प्रेम। तो 28 क्या होगा, बी होगा, ठीक है बी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाने में हेल्प करता है। तो यहां पे क्वेश्चन बोला ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल, ईयर सुनने में हेल्प करता है, कान, और लेग मूवमेंट सुना रहा कि नहीं आप लोगों को। तो पसीना बहाना, पसीना जो बहेगा हमारा हीट से ही तो बहता है, गर्मी होती है तो पसीना ज्यादा बहती है, तो वो हमारा क्या करता है, पर्सपिरेशन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी। तो ये भी कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है ह्यूमन बॉडीज का। यस प्रेम सर, यस प्रेम सर श्यामल ने लिखा यस प्रेम सर, ओके। एक ए वरदान, ये कैसे होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पचाने में हेल्प करता है, खाना को, भोजन को पचाने में, जो आप खाना खाते हैं। ये गलत है, बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट 29, क्वेश्चन 29 देखिए, बताइए इसका, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट बताइए इसका, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या होगा यहां पे, बहुत टाइम लेते हैं आप लोग, अभी देखा क्या लोग क्वेश्चंस, सी, फटाफट एक ही लोगों बना, बस श्यामल का आंसर आया, बाकी लोगों को नहीं आ रहा, बाकी लोग कर क्या रहे हैं। बेस्ट 29 ए बहुत लोग सी दे रहे, वैष्णवी आपका सी, ध्यान से देखिए सर, दिख नहीं रहा क्या आपको, तो मैं बताता था, ये x1 है, ये आपका T12 है, ये आपका है x2, और ये आपका T22 समझ में आ रहा कि नहीं। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घड़ी अनुसार, कैसे भी मूवमेंट करें हमसे उससे क्या लेना देना, इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ तो एक ही दिख रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है, T1 एंड T12 जाएगा यहां पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस लूप क्या दिख रहा है आपका,
2 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये T12 1 माइनस T2। क्लियर है कि नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब एक चीज बताइए आप लोग, ध्यान से देखिएगा, जितने लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। अगर ये लूप जो है अगर यहां होता और यहां नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होता इसका आंसर, ये बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। अगर ये लूप यहां होता, x1 में होता, x1 नोड पे, तो क्या होता इसका बताइए आप लोग। हिमानी, यस हिमानी आ रहा है आपका ए ऑप्शन करेक्ट, यस वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो है आपका ए बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। हिमानी आप बताइए, जितने प्रेम, हिमानी, पुष्पांजलि, जितने लोग भी है, वैष्णवी, श्यामल और कोई वेणु, ठीक है, इसका बताइए। अगर ये इनपुट नोड पे होता तो क्या होता, अनडिफाइंड तो होता, लेकिन उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या लेते हैं हम लोग, ये बताइए आप लोग क्या करते हैं। मैंने कल बताया था आपको, अगर ऐसे अनडिफाइंड होता तो क्या करते हैं उसको, ठीक है, इनवैलिड होगा, तो इसका उस समय ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। यस वेरी गुड वैष्णवी, आपने T12 बताया, वेरी गुड, T12 होगा इसका आंसर उस समय। क्यों, क्योंकि अगर जो भी इनवैलिड लूप होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद जो बचेगा, तो बचेगा क्या है, ओनली दिस वन ना, ऐसे बचेगा ना आपका x1 यहां बचेगा और ये x2 बचेगा और ये आपका T12 बचेगा, यही तो है। ये तो इसको हमको रिमूव कर देना है, जो भी इनवैलिड लूप होता है उसको हमको रिमूव कर देंगे वहां से, और जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1, तो x2 बाई x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T12। तो उस केस में ओनली T12 आंसर होता, ओनली T12 होता, अगर इनपुट नोड पे आपका सेल्फ लूप होता तो। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका T12 था, इनवैलिड तो होता, लेकिन उसका हमको क्या बोल रहे हैं, आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहे हैं आपको, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता, T12। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए इसका। चलिए बताइए फटाफट, डेफिनेशन के ऊपर है, सिग्नल फ्लो ग्राफ का डेफिनेशन के ऊपर है ये। फटाफट बताइए, किसी का आंसर आया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ में कौन सा वैलिड नहीं है, ये बताना है आपको। विच इज नॉट वैलिड, ध्यान से रखिएगा, नॉट वैलिड लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, नॉट वैलिड। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। 30 का डी, ध्यान से देखिए ऑप्शन है क्या दिया हुआ है, इन सिग्नल फ्लो ग्राफ सिग्नल ट्रैवल अलोंग ब्रांचेस ओनली इन द मार्क डायरेक्शन। तो ये तो रिक्वायर्ड है, हमको बोल रहा है नॉट वैलिड, तो ये तो करेक्ट है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सर क्या है, नोड्स आर अरेंज्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन सीक्वेंस, दूसरा ये है। थर्ड क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज एप्लीकेबल टू लिनियर सिस्टम ओनली, थर्ड ये लिखा हुआ है। फोर्थ है, फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ द अलजेब्रिक इक्वेशंस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो क्या आंसर आ रहा है, प्रेम ने आंसर दिया था, प्रेम ने डिलीट कर दिया। प्रेम, मैंने आपका आंसर देखा था ऐसा मत कीजिए, बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नोड हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, लेफ्ट टू राइट ना, दिस साइड क्या होता है, इधर आपका लेफ्ट होता है, इधर लेफ्ट, इधर आता है राइट, इधर लेफ्ट इधर राइट। हम लोग नोड का अरेंजमेंट ऐसे तो करते हैं ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट थोड़ी ना आते हैं, उधर से थोड़ी ना आते हैं ऐसे करते हुए। तो यहाँ पे क्या है, गलत है आपका, यहाँ पे कौन सा, ये होगा, ये आपका हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए घुमा दिया ना क्वेश्चन घुमा देता है प्रॉपर, ठीक है। 30 का भी वेरी गुड वैष्णवी। मोहित को बस पीडीएफ चाहिए होता है, सर पीडीएफ प्रोवाइड करा देना प्लीज। मोहित कुमार पीडीएफ आपके 30 क्वेश्चंस आप प्रॉपर अभी देखते तो कंप्लीट होता है कि नहीं बताइए, आपका हो जाता ना आपका। बताइए यहाँ 31 क्वेश्चन, आज 4 क्वेश्चन बचा है, 35 टोटल क्वेश्चन है आपका और 5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको। ये देखिए यहाँ पे x1 है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका x1 है, ये 1 है, ये x2 है आपका, ये x3 है आपका, ये आपका x4 है, ये आपका x5 है और ये आपका x6 है। और ये एरो जो है आपका देखिए ऐसे एरो है, ये एरो ऐसे है आपका, ये भी एरो ऐसे है, ये स्ट्रेट, ये ऐसे है, ये आपका ऐसे है डाउनवर्ड,
ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। यहां बताना आपको आंसर, बताइए। यहां फाइंड करना नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ फाइंड करना एंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स फाइंड करना। जल्दी से बताइए आंसर, फटाफट जल्दी से आंसर बताइए। प्रेम कुमार ने बताया है बी, वरदान ने बताया है बी। ओके ओके ओके, बी कैसे होगा? पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ देखते हैं। देखिए एक यहां जो सीधा जा रहा है, एक हो गया ये, दूसरा क्या दिख रहा है आपका, ऐसे गया, ऐसे जाकर के ऐसे गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ऐसे जाकर के ऐसे हो गया। तो 3 फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत, यहीं पे गलत हो गया, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी गलत। अब क्या बोला, ध्यान से पढ़िए, 2 नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप्स है। क्या बोला है आपका, 2 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। तो नॉन टचिंग लूप्स है, तो लूप देखते हैं पहले। तो एक लूप ये बन रहा है आपका, एक लूप ये हुआ, दूसरा लूप क्या हुआ, ये आपका बना, तीसरा लूप ये हो गया, ठीक है। और कौन सा बन रहा है, ये देखिए, एक ये ऐसे ऐसे बना एक, ठीक है। तीसरा कौन सा दिख रहा है आपको, और कोई दिख रहा है, हाँ 4 बना लूप, 4 लूप है, कितना है, 4 लूप, 4 लूप दिखा आपको, और 2 आपको नॉन टचिंग लूप दिखाना। तो ये तो नॉन टचिंग यही तो है आपका, एक और एक, ये एक ही तो लूप दिखा के नहीं, ये पोर्शन ये वाला और ये पोर्शन, मतलब ओनली 1। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे 4 आपका फीडबैक लूप होंगे, उसमें 2 नॉन टचिंग लूप जो होंगे, 2 नॉन टचिंग लूप, वो ओनली 1 होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, 3,1, ठीक है। तो बहुत लोगों ने गलत दिया था, बी ऑप्शन गलत दिया था आप लोगों ने। प्रेम आपने बी कैसे बता दिया, बाकी हिमानी, मेघू, वेनु सबका करेक्ट आंसर है। वैष्णवी करेक्ट है आपका। श्यामल बी ऑप्शन गलत है। नॉन टचिंग में गलत हो जाता है। प्रेम फोकस कीजिए, ऐसे नहीं, फोकस फोकस। श्यामल ए होगा, चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये बताइए। चैप्टर 1 कैपेसिटेंस बोला है, कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉजी इज एनालॉगस टू, ये फाइंड करना है आपको। चलिए फाइंड कीजिए आप लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट फाइंड कीजिए। एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग, बहुत कम लाइक दिख रहा, डिसलाइक भी हो चुके हैं एक। ओ चलिए कोई नहीं, डिसलाइक करने वाले को करने दीजिए। इसका आंसर बताइए आप लोग, 32 का डी। चलिए मिला लेते हैं एक बार। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम बी के, एम एक्स डबल डैश बी एक्स डैश के एक्स, ठीक है। उसके क्या था आपका, फोर्स का करंट था आपका, करंट होता आई इज इक्वल टू होता है 1/r फाइव डैश प्लस सी फाइव डबल डैश प्लस 1/l फाइव, यही होता है। कंपेयर कर दीजिए इसको, कंपेयर करना है आपको किसको, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस क्या दिख रहा है, ये कैपेसिटेंस है, फाइव डबल डैश तो मास के बराबर है कि नहीं, एक्स डबल डैश फाइव डबल डैश तो सी मास, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास के बराबर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 32 का डी। जितने लोगों ने डी दिया वेरी गुड वेरी गुड, वेनु श्यामल डी डी। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। मैं ये उस समय पढ़ा था, अभी तक मेरे को ध्यान में है। चैप्टर 1 जब पढ़ाया था उसमें ध्यान था, बस इक्वेशन कंपेयर करके रखना है, खत्म यहीं पे। एम बी के और टॉक रहेगा तो जे बी के, ठीक है। वोल्टेज करंट कर लेंगे वहीं पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, जिसका भी डी आया था। 32 का खत्म, 33 देखिए, 33। अरे यार ये तो डेंजरस है। ये देखिए यहां पे, ये आपका जीवन दिया हुआ है, ये आपका जीवन है, ये आपका G2 है, ये इधर प्लस है, ये प्लस, दोनों प्लस 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 प्लस, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका G3 है, ये आपका H2 है। मारा कि नहीं, ये आपका H2 है, और ये आपका माइनस H2 है, ये आपका G3 है, ये आपका G1 है, ये आपका G2 है। हमारा है G1 G2 G3 माइनस H2। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं। 33 का श्यामल डायरेक्ट बोल दे रहे ए, डायरेक्ट बोल दिए ए। चलिए कोई नहीं, बाकी लोग निकालिए इसका। एसएफजी फाइंड करना है ब्लॉक डायग्राम से।
एसएफजी फाइंड करना है ब्लॉक डायग्राम से आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे R है, ये G1 है, ये आपका G2 है, ये G3 है और ये आपका H2 है। G3 H2 G2 G1। आपका ये ESE क्वेश्चन है, आपका किसका है, आपका ESE का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ESE क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। सी में क्या लिखा है, सी में आपका ये आपका G1 है, ये आपका G2 है, ये आपका G3 है, ये आपका H2। और यहाँ गैप है तो कुछ नहीं है, वहां 1 है। G1 G2 G3 H2, ठीक है। यहां भी लिख देता हूं मैं, G1 है ये आपका G3 है, ये आपका G2 है, ये आपका H2 है और ये 1। सिमिलरली ये G1 है, G2 है और ये H2 और ये G3, ठीक है। चलिए 33 का ए आ रहा, मेघू का भी कैसे आएगा। तो मैंने क्या बताया था, टेकअप पॉइंट को नोट लेना है और जितना भी समिंग पॉइंट है उसको भी नोट लेना है, ठीक है। तो चलिए उसको कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए ये आर आ रहा है, यहां टेकअप पॉइंट था, टेकअप पॉइंट में नोट ले लिया मैंने। यहां पे समिंग पॉइंट में नोट ले लिया, फिर यहां टेकअप पॉइंट मिला, ले लिया और उसका सी है, ठीक है। तो इधर आर है और यहां पे क्या है, इसका वैल्यू G1 है, G1 ये आपका हो गया G2 और ये आपका हो गया 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना भी समिंग पॉइंट है उसको मैंने नोट ले लिया। यहां भी समिंग पॉइंट दिख रहा है, समिंग पॉइंट यहां बना दीजिए आप लोग। यहां भी समिंग पॉइंट है आपका, यहां भी समिंग पॉइंट बना दिया अपन, ठीक है। इसका बीच में कुछ नहीं था 1, इसको जोड़ दीजिए यहां पे, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब उसके बाद देखिए इस R से इस समिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है G3, इसको कनेक्ट कर दीजिए, आपका हो गया G3, ठीक है। और उसके बाद यहां से यहां तक देखिए -H2, तो यह हो जाएगा -H2, ये हो जाएगा -H2। अब यहां बताइए कौन सा राइट ऑप्शन दिख रहा है, बताइए आप लोग कौन सा राइट ऑप्शन दिख रहा है आपका। अब ये 1 है, ये आपका क्या है 1 है कि नहीं। तो यहां का नोट का सेम इसको जोड़ सकते हैं अपन, दोनों का अगर गेन 1 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहां पे। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे यहां पे, तो ये आपका यहां पे ऐसे जुड़ जाएगा, ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ये वाला ए मैच कर रहा है। ये पोर्शन देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। R G1 G2 जोड़ सकते हैं, गेन है तो जोड़ सकते हैं। तो यहां पे आपका G3 और -H2, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है आप लोग का, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है आप लोग का। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपका अगर ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है उसको आपको एसएफजी में कन्वर्ट करना है और उसका गेन है 1, तो हम लोग उसको 1 पॉइंट ले सकते हैं। अगर दोनों का गेन 1 है, देखिए यहां पे देखिए, यहां भी एडर था ना, 2 एडर था, दोनों एडर को हम 1 पॉइंट ले लिए क्योंकि दोनों का बीच का गेन क्या है 1 है, तो ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। ए खतरनाक सर, ओह खतरनाक हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 बताइए, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोग को, बताइए। पिछला क्वेश्चन ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है, और ये आपका 1 है, यहां पे f of t। पिछला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग। पिछला क्वेश्चन कमेंट कीजिए आप लोग, आया कि नहीं। चलिए कोई नहीं, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 34 का डी देख कर सकते, ये ग्राफ, ये किसका वेव फॉर्म दिख रहा है आपको। सिग्नल एंड सिस्टम्स बहुत पढ़ते हैं आप लोग कैसे पढ़ाते हैं रात में, तो ये बता सकते हैं आप लोग किसका है। ये आपका स्टेप, ये आपका स्टेप फंक्शन का है कि नहीं, यूनिट स्टेप, क्योंकि यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है वो 1 होता है उसका वैल्यू। तो वही तो स्टेप फंक्शन दिख रहा है, मतलब u ऑफ t है कि नहीं, u ऑफ t। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म u ऑफ t क्या होता है 1/s होता है, हमको पता है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम हम पढ़े होंगे प्रॉपर यूनिट स्टेप सिग्नल। जे गजब क्वेश्चन, ओह गजब चलिए कोई नहीं, गजब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिग्नल सिस्टम में क्वेश्चन नहीं है, सिग्नल एंड सिस्टम में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट बताइए इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, तो मेहनत करना है आप लोग को, चीजों को पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कंट्रोल सिस्टम कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सा सब्जेक्ट है आप लोग का।
चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इस समिंग पॉइंट मोर देन वन सिग्नल कैन बी एडेड और डैश। सोच रहे, इतना सोच क्यों रहे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट कीजिए। इतना सोचना नहीं है, सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। बहुत सोच रहे हैं आप लोग, कमेंट क्यों नहीं दिखा रहा? थर्टी फाइव का ए, 34 हिमानी ने लिखा 34। 34 कहां है इसमें? क्वेश्चन नंबर 35 हिमानी, 35 केबीसी का लास्ट क्वेश्चन 7 करोड़ रुपए के लिए आप लोग। कंप्यूटर महाराज कंप्यूटर महोदय के साथ लॉक कर दिया जाए यहां पे, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, यहां पे लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया मैं ऑप्शन ए को, ताला लगा दिए हैं। बिल्कुल सही जवाब आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपया। चलिए कोई नहीं, 35 का ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? ऐड भी कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे हमारा जो भी था एंड हुआ, ठीक है? क्वेश्चन से तो आपको मैंने जो भी चैप्टर 1 भी थे उसको भी थोड़ा रिवाइज कराने की कोशिश किया एंड चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए वहां पे, ठीक है? तो आप लोगों को बस इसी तरह फोकस करके पढ़ाई करना है, आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं करना है यहाँ पे, बस जो मैं करवाया हूं उसको बस फोकस करके पढ़िए, ठीक है? कल से चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, टाइम डोमेन एनालिसिस। वो अच्छा चैप्टर है और उसमें एरर का जो क्वेश्चंस आते हैं, आपका राइज टाइम, पीक टाइम, डैम्पिंग रेशियो सब पढ़ने को मौका मिलेगा, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। डैम्पिंग रेशियो, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है, ओवर डैम्पिंग क्या होता है, उससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों का मैं स्टार्ट करूंगा कल से टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है? तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, वेरी गुड टाइप का, ठीक है? फिर मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है? चलिए, थैंक यू।